दोस्तों इस वक्त इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि मार्केट गिरती जा रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पोर्टफोलियो देखते हैं लाल दिखता है, इतना लाल तो गर्मियों का तरबूज भी नहीं है जितना लोगों का पोर्टफोलियो लाल है। एनीवेज क्योंकि पोर्टफोलियो लाल है, लोगों को लॉस हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त व्हाट वी शुड डू। तो उसके लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है जो आपको बताएंगे कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाला। सो आनंद भाई, लोग जानना चाहते हैं भाई रेड में पोर्टफोलियो आ चुका है, मार्केट गिर रही है, नाउ व्हाट वी शुड डू। यार पुष्कर, फर्स्टली थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। अभी हो ही रहा है कि पिछले 5 महीने से बैक टू बैक मार्केट नेगेटिव हो रहा है और जो अभी रिसेंटली इन्वेस्टर्स आए हैं पिछले 4 सालों में 2020 के बाद, उन्होंने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं। मजे की बात यह है कि 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक 5 महीने नेगेटिव हो रहे हैं। वरना हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना नेगेटिव होगा फिर बाउंस बैक हो जाएगा, तो हमें एक तसल्ली रहती है कि चल ठीक है थोड़ा सा रिलीफ आ गई। इस बार वो रिलीफ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पिन बढ़ता जा रहा है। डेटा भी अभी आपकी स्क्रीन पे है। अभी जो 5 महीने हुआ इससे पहले हुआ था 1994 में और उसके बाद होता 1996 में। 1994 में बैक टू बैक 8 महीने हुआ था जहां पे मार्केट नेगेटिव था। वो हर्षद मेहता के बाद वाला सीन था जहां पे एक बार बहुत करेक्शन आया था, पेन आया था और उसके इमीडिएटली बाद में 1996 में वापस से 5 महीने बैक टू बैक नेगेटिव था। तो रिसेंट में पिछले हमने 20 सालों में कभी ऐसा देखा ही नहीं। एक वो चीज होती है जो मैं देख रहा हूं जो रेगुलरली हो रही है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। जो मैंने नहीं देखा वो मेरे लिए एक शॉकर आती है, वो मेरे को ज्यादा पेन देती है। तो आज अपन क्या करते हैं, आज इस कंप्लीट वीडियो को अपन डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और हर एक कैटेगरी के यूजर को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने SIP स्टार्ट करी है, बिकॉज SIP सही है। सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी, हर एक आदमी बोल रहा है, हर एक आदमी प्रमोट कर रहा है। हर एक इंडियन भी आज सोच रहा है कि चल मेरी 10,000 रुपए की आ रहा है इनकम, तो 2,000 की SIP स्टार्ट कर दूं। तो SIP वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा डर रहे हैं। अभी रिसेंटली डेटा भी आया है कि जितनी नई SIPs आ रही है उसकी 90% SIP हर महीने बैक टू बैक कैंसिल हो रही है और ये पिछले 4 महीने से बैक टू बैक होता जा रहा है। मतलब लोग अपनी SIP कंटिन्यू नहीं कर रहे। उनको क्या सही है क्या नहीं है, प्रॉपर डेटा के पॉइंट से, प्रॉपर लॉजिक से डिस्कस करते हैं। चलेगा? सबसे पहले SIP वालों को कवर करते हैं। बाय द वे, अगर आप स्टॉक्स के बारे में समझना चाहते हो, ट्रेडिंग के बारे में समझना चाहते हो, उससे भी कवर करेंगे, उसके आउटलुक को भी कवर करेंगे। पर सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं कि यहाँ से 10 साल का व्यू क्या बन रहा है और प्योर मैथ्स के साथ बात करते हैं हम लोग। एक होता है कि मुझे क्या लगता है इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में कंजम्पशन, ये सब फालतू की बातें, फालतू बातें छोड़ते डेटा पे बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, आपके सामने सबसे पहले सेंसेक्स खोल दिया है। BSE सेंसेक्स जो इंडिया का वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी बात करोगे तो पी रेशियो चल रहा है 20.4 का और वैल्यू चल रही है 73,000 की। अब हमें यह निकालना है कि सेंसेक्स में आज के दिन जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनका EPS क्या चल रहा है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। देखो सेंसेक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको भी शॉर्ट में समझा देते हैं। सेंसेक्स की वैल्यू मतलब किसी भी कंपनी, मान लीजिए आप, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। आज के दिन अर्निंग पर शेयर क्या है, वो कितना कमा रही है सारी कंपनीज, मल्टीप्लाई बाय मार्केट सेंटीमेंट क्या है, मतलब उसको हम कितना पी रेशियो दे रहे, कितना वैल्यूएशन दे रहे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे। अभी हमारे पास ऑलरेडी पी रेशियो और वैल्यू है। अभी हम निकालना चाह रहे हैं कि इसका EPS क्या है। तो EPS के लिए हमें 73,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 20.4 से। आपके सामने करते हैं 73,000। सो अभी हमारे सामने EPS निकल के आ चुका है सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज का 3578। ये आज के दिन का EPS है। अब हमें ये देखना है कि आने वाले 10 साल में ये EPS कितना पहुंच सकता है। आज के दिन अभी हम राउंड फिगर में इसको 3600 मान लेते हैं, 3600 है आज के दिन का EPS। अब हमें आगे एक्सट्रापोलेट करना है इस फिगर को। अब एक्सट्रापोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर साल से इंडिया की इकोनॉमी या फिर कंपनीज, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, वो किस रेट से ग्रो करेगी, हमें ये निकालना है। रफली आइडिया निकाला जाए तो हिस्टोरिकली देखा जाता है किसी भी कंपनी के अर्निंग बढ़ने के 2 फैक्टर होते हैं। पहला, या तो मेरा माल ज्यादा बिक रहा है या फिर मेरे माल की प्राइस बढ़ गई है। सिंपल है। माल ज्यादा बिक रहा है मतलब अगर इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की GDP परफॉर्म कर रही है तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है वो बाय डिफॉल्ट ज्यादा माल बेच रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। सेकंड, आपको निकालना पड़ेगा कि माल कितना महंगा हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कितना है। इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट है 7%, इन्फ्लेशन है आज के दिन 5%। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के डेटा को देखते हुए, जो हमारा आज 3600 का फिगर है, जो 3600 की EPS है, ये हर साल 12% से बढ़ती रहेगी। अब हमें निकालना है कि इंडिया में आने वाले 10 साल बाद ये EPS कितनी हो जाएगी, उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। सीधा कैलकुलेटर में आपके सामने करेंगे ताकि आपको भी पता रहे। आज के दिन हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 3600। हमारे यहाँ पे कोई रेगुलर कुछ पेमेंट्स नहीं होने वाले, फ्यूचर वाले निकालनी है। 12% का हमने निकाल दिया है कि आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न है। पीरियड है हमारे सामने 10 और वो 10 है साल। हमने इसको एनुअली कवर कर दिया। बाय द वे, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, काफी इजी टाइम वैल्यू के लिए आप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने फिगर आ चुका है जो है 11,100 एंड समथिंग। अपन अभी राउंड फिगर में इसको 11,000 मानते हैं। मतलब इंडिया में
टॉप 30 कंपनी जो सेंसेक्स का इंडेक्स बनाती है, 10 साल बाद उनका ईपीएस हो जाएगा 11,000 का। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें निकालनी है कि सेंसेक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जो आज के दिन 70,000 के आसपास चल रहा है। हमारे सामने आ गया कि वो कितना कमा रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सेंटीमेंट से। सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं 11,000, इसको डिलीट करते हैं। तो हमारे सामने ईपीएस है 11,000 का। सबसे पहले मैं उस समय की बात करता हूं जब इंडिया का सेंटीमेंट खराब होता है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, उस समय हमारा पी रेशियो क्या चलता है। हिस्टोरिकली देखा गया है 13-14 इज द लोएस्ट पी रेशियो जो कभी भी हमने देखा है। तो हम वर्स्ट के सिनेरियो मानते, वर्स्ट के सिनेरियो में आपका 13 का पी मैंने माना, तो आपका जो सेंसेक्स है 10 साल बाद हो जाएगा 1,43,000 का। ये वर्स्ट के सिनेरियो है। अब हम मानते हैं कि चलो वर्स्ट के सिनेरियो नहीं हुआ, अभी जो हमारे सामने 11,000 का ईपीएस निकला है, एवरेज सिनेरियो क्या है। एवरेज हमारा पी रेशियो चलता है इंडिया में 2021 का, जो आज के दिन में चल रहा है। आज भी इतना करेक्ट होने के बाद भी हम लोग बहुत सस्ते नहीं हुए वैल्यूएशन में अभी भी हम हिस्टोरिकल एवरेज, पिछले 20 साल का एवरेज पी रेशियो निकालोगे तो 2021 का निकलता है। अपन 20 मानते, मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं, 2,20,000 नॉर्मल के सिनेरियो में एक्सपेक्टेड है कि आपका सेंसेक्स होगा। पास्ट के डेटा पॉइंट को देखते हुए जो हमने लिया है, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि यही होना चाहिए, मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो बता दिया, मीडियम सिनेरियो बना दिया तो 2,20,000 का होता है। अब बेस्ट के सिनेरियो की बात करते हैं जो डेटा के बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। 11,000 हाईएस्ट पी रेशियो इंडिया में क्या चलता है, 29 से 30 पहुंच जाता है। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं कि बेस्ट के सिनेरियो चल रहा है, इंडिया एकदम अच्छा कर रहा है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा चल रहा है, तो हमारा सेंसेस हो जाएगा 3,30,000 का। अभी 10 सालों की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल बाद एवरेज डेटा में ये कहता है, इसमें मैंने अभी तक कंपनी का अल्फा माना ही नहीं है। अभी तक हमने इनकी जब वैल्यूएशन बढ़ाई है सिर्फ 12% से बढ़ाई है, ये मानते हुए कि कंपनी अपना कुछ दिमाग लगा ही नहीं रही। जितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से कंपनी भी ग्रो कर रही है। हमने बहुत सिंपल सा मैथ्स रखा है, हमने कंपनी की एफिशिएंसी को बाहर रख दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी 12 ही होता है, उनका होता है, कईयों का 18 होता है, कईयों का 30 होता है, हम उसको हटा ही दिए। मतलब बेस्ट के सिनेरियो में हम लोग 3,30,000 सेंसेक्स पे होंगे। आज हम 72,000 पे हैं। आपने एसआईपी करी है 10 साल की। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपका नॉर्मल एवरेज सिनेरियो में होता है कि 2,20,000 सेंसेक्स तक आप पहुंचने वाले हो, आने वाले 10 सालों में ये एक्सपेक्टेड डेटा के बेसिस पे हमें डेटा निकल के आ रहा है, तो क्या हमें यहां से सपोज करते 72,000 नहीं, ये 65,000 चल जाता है, तो आपको क्या कोई फर्क पड़ेगा इवेंचुअल पिक्चर पे? तो अगर आपको ये डेटा समझ आ गया है, तो इस डेटा के बेसिस पे एक इंटरेस्टिंग और पॉइंट बताता हूं। आज के दिन सबसे ज्यादा एसआईपी रुक आ रही है वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए थे और रिटर्न्स को देख के लोगों ने एसआईपी करी थी। अब उनकी वो एसआईपी नेगेटिव हो गई है या वो खराब हो गई है। अब उनको लग रहा है भाई ये तो खराब है, बंद किया जाए। ये पुराने 2 मैंने फंड के नाम लिए जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई एडवाइस, कोई टिप नहीं है। उस समय के 2007 के और 2010 के जो बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स चल रहे थे, जो अच्छे थे, जो आज भी अवेलेबल है, मैंने वही नाम लिए जो आज भी अवेलेबल, ताकि उनका आज का भी डेटा आप जाके ट्रैक कर सको। उनमें क्या हुआ है हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 2007 में एसआईपी स्टार्ट करी होती, 2009 में आप नेगेटिव खड़े हो, और कितना नेगेटिव, 58% नेगेटिव। आपने एसआईपी बंद कर दी। 9 मार्च 2009 पे बंद नहीं करी होती, अभी 27 फरवरी 2025 तक चला ली होती, जहां पे मार्केट ऑलरेडी स्मॉल कैप में टॉप से 25% टूट चुका है। आपके रिटर्न्स क्या होते हैं आपके सामने हैं, 3700% के ऊपर रिटर्न्स। और मैं दिसंबर तक का डेटा लूं क्योंकि वहां पे इसका टॉप बना था स्मॉल कैप का, तो 4800% के रिटर्न्स थे आपके पास। तो मैं बताने क्या जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं, जब आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रहे हो और 10 साल की चल रहे हो, 10 महीने की वॉलेटिलिटी पे आप 10 साल का डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप एसआईपी कर रहे हो और 3 साल उस एसआईपी को नेगेटिव नहीं देख सकते, तो प्रोबेबली एसआईपी आपके लिए नहीं है, आपको एसआईपी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये नहीं देख सकते हो कि मेरी एसआईपी डाउन होगी तो मुझे अच्छा लगे कि मैं यूनिट्स कलेक्ट कर रहा हूं, तो आप एसआईपी मत करिए। आपको लगता है कि भाई मैं इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देख सकता, तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, बैलेंस कैटेगरी है, निफ्टी 50 की एसआईपी हो गई, लार्ज कैप हो गई, निफ्टी की आपने इक्वल वेट एसआईपी कर दी, वो कर लीजिए। स्मॉल कैप में मत आइए। स्मॉल कैप एसआईपी में पहले 5 साल आपको सिर्फ अपनी यूनिट्स कलेक्ट करनी है। आपको देखना नहीं है किस प्राइस पे मिल रही है, आपको यूनिट्स कलेक्ट करनी है कि जितनी मैक्सिमम मुझे यूनिट्स मिल सके उतना हमारे लिए बेटर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप का 2010 से 2011 में अगर आपने चेकआउट किया होता, रफली आपका नेगेटिव 24% का रिटर्न होता है। और आज के सिनेरियो में क्या रिटर्न है वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके, बेटर व्यू मिल सके। तो कंक्लूजन ये है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट को सूट करते हुए आपने गोल प्लानिंग के साथ प्रॉपर एसआईपी स्टार्ट करी है, जिसका टाइम होराइजन आज भी 7 साल से ऊपर है, तो मार्केट में भागने की जगह भाग लीजिए। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रोबेबली आप एसआईपी डबल डाउन कर सकते हैं। ये आपका टेक हो सकता है।